गाइस 10:13 और हम खाने वाले एंटर कर रहे हैं। हमारा यहाँ टेक्निकल स्टॉप है जस्ट 5 मिनट्स और साथ ही आगे तेज़गाम का मुझे पता नहीं है, अब कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ होगी। खुदा करे कि वो यहीं हो, क्योंकि हम अपने टेक्निकल खड़ी हुई है जी, तेज़गाम खड़ी हुई है, प्लेस्ड है। अब खुदा करे कि हमें ये राइट टाइम निकाल दें यहाँ से। आज खिलाफ तवक्को 63 जो है वो ज़्यादा ही जोर लगा रहा है। या तो कोई ना कोई गाड़ी जाम है, वरना ZCU इतनी ताकत लगाता नहीं है। 52 और 54 की बात करूँगा, 6352 6354, 6316 भी इसी तरह है, 6317 भी इसी तरह है, 6318 भी इसी तरह है, 6324 भी इसी तरह है, 6309 यानी लिमिटेड 63 की कैटेगरी के लोकोमोटिव्स हैं जिनकी एक्सेलरेशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर है आज भी। आई थिंक मिल्लत है, दैट मस्ट बी मिल्लत एक्सप्रेस, क्योंकि उसके बैक पे ही वो बिजनेस लगे होते हैं दो। यस, ये मिल्लत है जी। परसों का पूरा इरादा है, परसों ही 3 होगी ना तो फिर 4 को पहुंच जाऊंगा, खैबर हुई तो 5 को पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके जी, वही टेक्निकल जो स्टॉप है इसका 3 से 5 मिनट डन हो चुका है, सिग्नल हो चुके हैं। आई होप हालात बहुत बुरे हैं। कराची एक्सप्रेस को जब मर्ज किया जाता है सक्खर एक्सप्रेस के साथ तो आप यकीन माने बहुत बुरे हालात होते हैं। ये अब गाड़ी इतनी मैली है ये कोई पुरसाने हाल ही नहीं। मिल्लत के साथ पता नहीं अब 9 लगा है या 8210 है जी। अच्छा हाँ, नहीं 82-9 का जो है वो मैं कलर के मुताबिक बात कर रहा था। खैर आपको एक चीज़ तो रह गई पीछे, एक और दिखाऊं। ये सामने जो कोच है 130/22-3 यानी 13022-3, ये जो हारून ब्रदर्स को नई अवामी मिली है ये उसमें से निकाली गई है। और आप ये भी यकीन मान लीजिए कि किसी काम की नहीं है ये कोचेज़ जो आई हैं इस दफ़ा हारून ब्रदर्स के लिए, जिन्होंने 3 अरब से ऊपर दे दिया, बस अल्लाह करे वो अपना कमा लें। मिल्लत के लोकोमोटिव को कोई चीज़ हिट हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये सामान जो है वो मिल्लत के इंजन के साथ कोई कटिंग यानी सर्जरी चल रही है उसकी।
सर्जरी चल रही है। आज सहीवाल पे मुलाकात है इंशाअल्लाह हाफिज़ यासिर, जो मेरे हम नाम भी हैं और मेरी तरह सेहत, बल्कि मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही है सेहत उनकी, हैं वो मुझसे बहुत छोटे। और उम्मीद करता हूँ कि अमजद अली भाई जो है उनसे भी मुलाकात हो। और लाहौर में आपको पता है उमैर से तो लाजमी है। ड्राइवर साहब अभी आए हैं, तो अब देखते हैं कि कितना बेहतर कर सकते हैं। काश 2 मिनट पहले ही निकल पड़ती वो भी, तो हमारा जो एक पैरेलल इलेक्शन हो चुका होता। मिल्लत निकल रही है, विसल हो चुका है, मूव ऑन ले रही है अभी। हेडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं, मूव आउट भी हो चुकी है। ये क्रॉस ओवर्स हैं जो आजकल बड़े टेक्निकल हैं। ड्राइवर साहब ने थ्रॉटल छोड़ा है, इसका मतलब अब थ्रॉटल एकदम उठाएंगे, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड और नो। समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन। कोई ड्राइवर जो हैं वो अभी साथ मतलब पावर में जाएंगे, तभी गाड़ी स्लो हुई है। बड़ा टेक्निकली उठा रहे हैं नॉच बाय नॉच। पीछे जो है वो मिल्लत भी निकल चुकी है। गाइस इस वक्त नाश्ते का ऑर्डर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश नाश्ता भी आया है। और कोच की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है वो कराची के लाल बेग अनफॉर्चुनेटली शक्कर करे के आज पे और दंदनाते फिर रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं हमेशा अक्सर देखता भी हूँ और कहता भी हूँ कि पब्लिक को चाहिए वो कम अज़ कम एटलीस्ट अपना जो है ना वो कचरा कम अज़ कम संभाल लिया करें प्लीज़। जिस शॉपर से ये निकाल के खा रहे होते हैं उसी में दोबारा अगर कचरा डाल दिया जाए तो दूसरे मुसाफिरों को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मानता हूँ कि कोच की इस एसी स्टैंडर्ड की हालत बहुत बुरी है। मतलब जब भी कोई झटका लगता है तो माशाल्लाह जैसे आसमान से बादल बारिश बरसाते हैं, ये मिट्टी बरसाती है। खारा पानी इसमें मौजूद है। एक साइड जो अप साइड के वॉशरूम्स हैं वो माशाल्लाह उसमें पानी नहीं आता, वो ऑलरेडी टंकी लीक है। और जो डाउन साइड के हैं वो एक होता है, आपको पता है जहाँ पैनल हो वहाँ एक ही वॉशरूम होता है। और जो बीच में कपलर है वो भी आपको दिखाता हूँ, जो पैसेज है वो इतना अच्छा है कि
बंदों के जो है ना दिल मुंह में आ जाते हैं, वो जाता ही कोई नहीं है उस तरफ। खैर अभी नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद फर्दर देखते हैं कि आज 7 अप कहाँ से हमें जो है वो हम उसको पकड़ सकते हैं। ट्रैकर ज़ाहिर है सिग्नल नहीं है तो चल नहीं रहा, जबकि वो निकली राइट टाइम है। आई होप सो कि इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो और ऑप्शन अच्छा हो कि मैं उसको पकड़ सकूँ। शायद ये AC स्टैंडर्ड है 13 नंबर जो बनी है सन 2016 में और इतनी बुरी कंडीशन में है तो आप यकीन मानें कि मेरा मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पानी जैसे। और ये सारा हार्ड वाटर है, इतना खारा है कि हाथ धोते हुए हाथों पे जलन होती है। अंदर लाल देखो कि गरमार है। लेट मी शो यू। मतलब इतनी बुरी हालत में ना बड़े अरसे बाद देखी है कोच। अब हम यहाँ बैठे हैं और माशाल्लाह इनके पीछे डेरे हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई देखेगा इंशाल्लाह। मैं अदर साइड आ गया हूँ। ये देखें आप, पैनल अभी खुला हुआ है जो ख़तरनाक है, हर लिहाज से ख़तरनाक है। और ये देखें आप, कपलिंग ही लूज है। ये अब खड़ी होगी कहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी पहचान है ये बफर। कॉशन सिग्नल था जी, आगे लाइन पे काम चल रहा था। टैंक मैन खड़े हैं। सामने सरसों की फसल लगी है जी। मक्की की रोटी ते सरसों का साग। एग्जॉस्ट फील हो रही है यहाँ पर। तो जहाँ मैं दरवाजे पे पावर की काफ़ी पीछे कोच का फ़र्क है पावर वैन का। जब थ्रॉटल देते हैं तो एग्जॉस्ट फील होती है। तो 43 किलोमीटर का डिस्टेंस हम तय कर चुके हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है। और यहाँ ड्राइवर साहब का ZCU30 के साथ मैच चल रहा है। सेवन अप के डिपार्चर के बाद हम इस वक्त साहिवाल में एंटर हुए।
सामने अमजद भाई खड़े हैं जी और हाफिज़ यासिर। Here comes Mogambo. Mogambo is here guys, Mogambo is here. आप कमज़ोर हसीना। Slow and steady wins the race. कब बन रहे हैं दोबारा मकैम्बो? इंशाल्लाह जल्द। लाल अकबर। हाँ गर्मी आ रही है ना। और सुना आप कमज़ोर है सीना? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? यार फाइनली यासिर मिनट से यासिर हाँ नहीं अल्लाह करे जी पावर है एग्जॉस्ट हो चुकी है, बार बार रुकना और थ्रॉटल में तो मूव ऑन करेगी तो अब फिर आगे कैप्चर करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। फाइनली वी आर मूविंग ऑन अगेन। कॉशन है आगे भी, अभी उम्मीद करते हैं कि क्रॉस हो ही जाएगा 7 अप से। किसी दौर में ये सलून साइडिंग हुआ करती थी और पावर जो लेकर जाते थे आपके कार्गो को, उनके लिए समटाइम्स ये साइडिंग दे दिया करते थे, क्योंकि अदर साइड जो यार्ड है साथ ही लोको शेड होता था। ख़त्म करके मेरे ख्याल में तो गलत किया है, क्या कह सकते हैं। खाने वाल ख़त्म किया, मुल्तान कर दिया जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती, जो मेन लाइन पे है ही नहीं, जो सेंटर पॉइंट बनता ही नहीं है किसी भी सूरत। इसी तरह साहिवाल को यूसुफ वाला के चक्कर में ख़त्म कर दिया। चलें फिर भी यूसुफ वाला करीब है, फ्यू मिनट्स की ड्राइव पे जो है वो आ जा सकता है पावर या ड्राइवर। चलें जी अंदर चलते हैं, आगे तो धूल मट्टी और बदबू ही है। फाइनली 7 अप को ओवरटेक कर रहे हैं जी। नाइन 036 वैसे कराची एक्सप्रेस और सक्कर एक्सप्रेस का जो ये रैक है इसको रेल फैंस यतीमों का रैक कहते हैं, क्योंकि इस गरीब की ना तो सफाई होती है ना वाटरिंग होती है, कुछ भी नहीं। ये ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से इसी तरह चल रहा है। ये जिस तरह जा रहा है ये उसी तरह ही वापस जाएगा। Here comes कोट राधा किशन जी। कॉशन आउटसाइड जो है वो राधा किशन था।
रायबंद स्टेशन 11.1 ऑलमोस्ट। अच्छा जी, 9 अप की भी पब्लिक, सॉरी 10 डाउन की भी पब्लिक जो है वो इस वक्त दरेड़ी बाश खड़ी है। ये वाटर टैंक आज तक एक्टिव है, ऑपरेशनल है। मुसाफिर खाना जो है पुराना वो आपके सामने ही है, ऑलमोस्ट खंडर ही है। वो अगर थोड़ा सा कर दिया जाए तो सहूलत ही है, स्पेशली जब बारिश होती है तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो अलग बात है कि इस साल बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई। अच्छा जी, ओवर एंड अबव ये भी नया वाटर टैंक बना है, ये भी एक्टिव है। और रायबंद की जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट लाहौर से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। एक जैसे कहते हैं कि हिस्टोरिक डिज़ाइन दिया गया है, जस्ट लाइक किले की दीवार, जो है बहुत खूबसूरत है देखने में। रायबंद स्टेशन जस्ट लाइक लांडी की तरह भी कर्व पे है। और फ्रंट जो है, मुझे डाउट है, ट्रैकर अगेन वही बात है कि अभी देखते हैं तो पता लगेगा। मगर जिस तरह पब्लिक खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो इसका मतलब है कि 10 डाउन अल्लामा इकबाल आ रही है। अगर आती है तो इंशाल्लाह कैप्चर करते हैं। मार दे चलें, के साथ चलिएगा, चढ़ नहीं पाएंगे। तो जहाँ खड़े हो पानी आएगा सारा। ये वो पॉइंट है जहाँ पुराने वक्तों में अवामी को आग लगी थी और अल्लाह की ज़ात ने बचाया था। और ट्रैक करते में हम पीछे उसको लेके गए थे और गाड़ी हिट हो गई थी यहाँ पर। और वो जगह जहाँ से उस जाने ने काम किया वो ये है, जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ से अंदर दाखिल हो जाएंगे। माशाल्लाह कम प्रोग्राम था सारा। बाइक है जी, ज़ाहिर मुझे एजी 20 लगता है। Let it come.
आज का सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। रेवंड हम आपने देखा कि पास ऑन कर चुके हैं। तो आज का जो सफ़र है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ 3 अब बोलान एक्सप्रेस से और 7 में एंड हुआ 7 से। क्योंकि मैं शाम को निकला, अगर सुबह निकला होता तो रात 10:30 बजे मैं जो है वो मुझे दाड़ों से पहुंच जाता 213 अब से। यस, मगर वो मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा था। मैं बाई रोड निकला हूँ और 4:10 पे निकला हूँ बाई रोड हाईएस्ट जो सक्कर की थी और 8:15 पे मैं सिटी स्टॉप सक्कर वहाँ पहुँच गया। फिर अमजद भाई का इंतज़ार किया, उनके साथ गपशप हुई, एक अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और उसके बाद फिर अगेन 15 अब पे निकल आए। नवाबशाह से ट्रैक कर रहा था। नवाबशाह से इस गाड़ी ने सिर्फ मिलत को ओवरटेक किया, तेज़गाम को उन्होंने ओवरटेक करने नहीं दिया। 4 जगह या 5 जगह ऑप्शन बनी है बल्कि। अब जिस तरह रात को रहीम यार खान पे भी इन्होंने मतलब हमें स्लो करवा दिया, हम नहीं क्रॉस कर सके। और उसके बाद तो खैर आपने देख ही लिया आगे कि कहाँ से छूटे और कहाँ आके हमें मौका दिया गया। कोट लखपत एंटर कर रहे हैं। बाहर नहीं जाऊंगा कि बहुत से लोगों ने अब उतरना है क्योंकि लाहौर का ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। जस्ट लाइक कराची पे लांडी या रिंग रोड है और पब्लिक खैर आज बहुत कम है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस कोच में रश ऑलमोस्ट नहीं था जो रोडी और भावलपुर से कम हुआ है। तो प्रेजेंटली कोट लखपत एक बात की वजाहत करूं, मैंने लास्ट शालीमार में भी यही देखा, आपने नोट किया होगा कि समटाइम्स वाइट समटाइम्स येलो। ये ऑटो शेड्स जो आ रहे हैं ना, जहाँ पे भी साया आता है देखें फिर येलो हो रहा है, ये वाइट हो गया। जहाँ साया आता है वहाँ वाइट हो जाता है। येलो स्कीम जो इसके माशाल्लाह सफाई के मुनासबत से है और जहाँ धूप आती है तो वहाँ पर अगेन जो है येलो हो जाता है। तो इस चीज़ की माजरत चाहूँगा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अदर साइड अगर आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह देख लें कितने माशाल्लाह साफ़ हैं शीशे। ये रियल पिक्चर है। अगर मैं जूम करता हूँ या फोकस करता हूँ तो ऑटो पे जो है ना वो ब्लैंक हो जाता है। गैर कानूनी आबादी है जी रेलवे की ज़मीन पर। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और रेलवे कब्रिस्तान कोचेस का ग्राउंड। हाँ RGE 5102। वॉशिंग लाइन सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है, बाकी सारे बाहर। साइडिंग का सिग्नल है ये
4 का हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैं डाउटेड हूँ। बिजनेस और कराक्रम दोनों खड़ी हैं जी, राइट एंड लेफ्ट। और एसीज़ ये चेक हो रहे हैं आपके सामने, वेरी ऑनेस्टली जस्ट चेक हो रहे हैं, डोंट माइंड। हाँ, ओके जी, 4 नंबर। सो आई एम गोइंग द अदर साइड। क्योंकि 3 नंबर पे कुछ ही देर में 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस ने प्लेस होना है, सो इसलिए हम 4 पे गए। सामने ही कोचेस का कब्रिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली है, अनफॉर्चुनेटली। हमें जी 6 और 6A। इसको सलून साइडिंग भी कहलाती हैं ये, जबकि किसी दौर में यहाँ से रेल कार चला करती थी, लोकल नहीं रेल कार ही उसको कहते हैं, जो वाघा तक जाना, आपके पाकपतन तक जाना और इन एरियाज़ को ये कवर करते थे। सामने जो कोच आगे खड़ी है, थोड़ा जूम करता हूँ और आगे अभी आ भी जाएगी, सलून 39 कहलाती है। ये वो कोच है जो शेख रशीद के टेन्योर में, दौर में इसको बनाया गया था शादी ब्याह के जोड़ों के लिए, कि जो बारात अगर जाती है तो वो इसको उस वक्त 57,000 में बुक करते थे, जिसमें एक मास्टर बेड और 3 जो है वो रूम्स मिलते थे। ये 3 ये जो मास्टर बेड है और ये 3 रूम्स हैं, और वो 39 के नीचे जो विंडो है वो किचन है। तो ये अपॉर्चुनिटी थी जो ख़त्म कर दी गई। फाइनली अप्रोचिंग लाहौर जंक्शन, प्लेटफॉर्म 4। लाहौर सिटी जो ये है जंक्शन, और लाहौर कैंट, ये दोनों ही जंक्शन है। लाहौर कैंट से भी वाघा का रास्ता है और लाहौर जंक्शन से भी वाघा का रास्ता है, यानी लाहौर सिटी से। अभी बंद है जी। कुछ ही दिनों में रीटेंडर होगा, तो देखते हैं कौन लेते हैं। समीशा ग्रुप के पास था पहले भी, और अभी भी चांसेस यही हैं कि वही लेंगे। कैप्शन ले रहा है और आगे चलना शुरू हो गया है चश्मिश, जरा चश्मिश भाई। आज तो आपके स्टाइल ही बखरे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। चाय पराठे बोतल
नाश्ते आप जो लेकर आएंगे हम खाएंगे फिंगर बर्गर तिरंगा वो शुतुरमुर्ग हिरन ना हाथी दे पावे लाओ वाला कुआ अल्लाह बिल्ला फाइनली जी सब कुछ लेकर आ गए मौसम कहते जी हिरन है हाथी दे पावे पीछे 82 की पावर खड़ी है 42 round is getting ready for departure. Welcome to my channel too. 203 वाओ फाइनली लैंडेड पावर ने अच्छा शो किया है एग्जॉस्ट हो गई थी बार बार स्टॉपेजेस की वजह से और हमेशा की तरह मेरा छोटा भाई मुझे लेने आया है अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ता हाल है देर लगा दी आने में बिरयानी बनी है खाने में। कोई बात नहीं हम चले जाएंगे ज़रा नहाने में उसके बाद खाएंगे होटल में खाने में तो गाइस आज के ब्लॉग में यही कुछ जो बातें मैंने आपको पहले भी कही कि टाइम नहीं है मेरे पास मैं जस्ट अपने शौक़ को पूरा कर रहा हूँ स्कैटर्ड मैंने अगस्त में अनाउंस किया था उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि कोई सिरा पैर नहीं है तो मैंने एज अ जोक ज़रूर मैंने ये कहा है कि सर और पैर इंसान तो नहीं है कि व्लॉग का होगा बट मुझे सिर और पैर से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मुझे कोई सजेशन दे खैर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग देखते हैं लाइक करते हैं कमेंट करते हैं सपोर्ट करते हैं अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें अपना ढेर सारा ख्याल रखें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सजेशंस मैं हमेशा कहता हूँ फिर कहूँगा कि ज़रूर दें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़